बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना के इस्तीफा और ढाका छोड़ने के बाद पूरे देश में अराजकता फैल गई है। बांग्लादेश के आंदोलनकारियों की भीड़ देश भर में जमकर उत्पात मचा रही है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहा है। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के बांग्लादेश चैप्टर के अनुसार बांग्लादेश में पिछले 24 घंटों में 39 जिलों में हिंदुओं को टारगेट कर उनकी हत्या कर दी गई है। हिंदुओं के घरों और मंदिरों में न केवल तोड़फोड़ और लूटपाट की जा रही, बल्कि उनमें आग भी लगा दी जा रही है। उनके घरों से महिलाओं, लड़कियों को जबरन उठा लिया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि इन हमलों में हिंदू नेताओं को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। हिंदू वहां से जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते फिर रहे हैं। बांग्लादेश में पिछले कई महीने से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन सोमवार 5 अगस्त को मामला तब बिगड़ गया जब प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया। उग्रवादियों ने संसद और प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा जमा लिया और लूटपाट किया। लेकिन हसीना सरकार के जाने के बाद जिसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा वो है बांग्लादेशी हिंदू। शेख हसीना के देश छोड़कर भाग जाने के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसा की घटनाओं में रातों रात 100 और लोगों की हत्या कर दी गई। राजनीति से जुड़े हिंदू नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। अल्पसंख्यक हिंदू पर हमले के बारे में हम जानते हैं। ताजा हिंसा अब तक 39 जिलों में हिंदू नेताओं की हत्या की गई। मंगलवार को रंगपुर में 2 हिंदू काउंसलर की हत्या, रविवार को अवामी लीग से जुड़े हराधन राय की हत्या, काउंसलर काजल रॉय की हत्या। शेरपुर में श्री बद्री उप जिला यूथ काउंसिल के अध्यक्ष के घर पर हमला, तोड़फोड़ और लूट। खुलना में कई हिंदुओं और नेताओं के घर पर हमला और तोड़फोड़ और लूट की गई। फेनी में बांसपारा दुर्गा मंदिर में लूटपाट कर आग लगाई गई। 4 से 5 हिंदू दुकानों में भी लूटपाट और आगजनी हुई। दिनाजपुर में फुलथाला हिंदू शमशान घाट पर कब्जा किया गया। ऐसे में बांग्लादेश छोड़कर भारत आ रहे लोगों का क्या कहना है, सुनिए। मेरा नाम शौरदीप रॉय। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सिलेट से हूँ, बांग्लादेश से हूँ। कैसी सिचुएशन इस समय बांग्लादेश में बनी? आप सब कुछ ठीक है, क्या-क्या कोई आपने प्रॉब्लम नहीं है। क्या-क्या देखा लेकिन बीते दिनों? देखा लॉट्स ऑफ मैसेकर्स हैपन ओवर देयर। बहुत से स्टूडेंट मारा गया, 1000 के ऊपर। वो ये अनऑफिशियली काउंटिंग है और ऑफिशियली वो बता रहे हैं कि 200 प्लस, बट अनऑफिशियली दैट वाज 1000 प्लस। शेख हसीना को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? शेख हसीना इंडिया में है, मैं समझ नहीं। शेख हसीना हाँ, क्या सोचते हैं बांग्लादेश में को लेकर? वो तो कोई स्पीच नहीं दिया, जाने के वक्त वो कोई स्पीच नहीं दिया। हम लोगों को नहीं मालूम है वो क्या सोच रहा है। वो कोई स्पीच नहीं दिया। खबरें ये भी आ रही है कि हिंदुओं को खासतौर पर वहाँ टारगेट किया जा रहा है। टारगेट किया जा रहा है, वो एक तरफ प्रोपागंडा है। मैं फेसबुक पे दिखा, मैं वाकई में मैं विटनेस नहीं हूँ, इस तरह का कोई कुछ नहीं दिखा मैंने, वही सच है। आप यहाँ पर किस लिए आए थे? हाँ, विजिटिंग पर्पस पे है और कोई पर्पस नहीं है। मैं वापस विजिट, जाएंगे आप? हाँ, मैं रिटर्न टिकट ऑलरेडी बुक किया है। के रहने वाले हैं? Permanent. I am from American citizens, but my house is at Dhaka. I living with my family. I came from USA. Time to time I visit to your country for the treatment and some other work. कैसी So- कंडीशन अभी ढाका में बांग्लादेश बहुत में बहुत बनी? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी जो कंडीशन है बहुत अच्छा है। कितने दिनों से ये सुधार देख रहे हैं? हम तो ये 7-8 दिन से देख रहा है। हमारा जो एरिया है काम एंड क्वाइट, देयर इज नो प्रॉब्लम, नो डिस्टर्बेंस, एनीथिंग। कौन से एरिया से हैं? ये इंदिरा रोड। ऐसा भी हुआ कि टारगेट किलिंग हुई बांग्लादेश में, लोगों को मारा गया? सुना है, बट आई नेवर टू सी इन ओन माई आइज। अब हालात सुधर रहे हैं? सदर है वो बहुत अच्छा है, अभी अच्छा हो रहा है। यहाँ यस, पर बस इलाज के लिए आए थे? किस हाँ, ये हम वो इलाज के लिए, थोड़ा दूसरा फ्रेंड का वो मुलाकात करने के लिए, बस ऐसे। কবির, कहाँ के सिटीजन हैं? আমি বাংলাদেশে আসছি এখন। यहाँ पर किस लिए आए थे? क्या वजह है? আমি ঘোরার জন্য আসছি, घूरार जन्नो माने घूमने के लिए आया था बांग्लादेश से यहाँ पर। कैसी कंडीशन अभी बनी हुई है बांग्लादेश में? क्योंकि बांग्लादेश से कंडीशन
अभी क्या कंडीशन है? এবি কন্ডিশন ধরেন প্রাইম মিনিস্টার না থাকলে তো দেশের অবস্থা একটু খারাপই হইতে পারে, বাট এখন সেনাবাহিনী হাতে নিছে। আমাদের পুলিশ সেনারা তো এখন দেখা যাচ্ছে কম, পুলিশের ইয়াতে থানাতে দেখা গেছে আগুন লাগাই দিছে। আপনারা যেটা বলেন আগ লাগাই দিয়ে আর কি, আগুন লাগাই দিছে, তার জন্য পুলিশ ইস্তফা নিছে। পুলিশ আজকে দেখি নাই রাস্তায়, আজকে পুলিশ দেখি নাই। তো পুলিশ না দেখার কারণে দেখা গেছে যে সেনাবাহিনী এগুলা ইয়া করতে হ্যান্ডেল করতেছে সবকিছু। তো দেখা যাবে যে পুলিশ আবার আসলে মানে সেনাবাহিনী ইয়া দিয়ে 3 মাস পরে হয়তো বা নির্বাচন দিতেও পারে, এটা আমরা জানি না। বাট ওরা যদি দেয় হবে আর কি, আর না হলে আর তো জানি না কি হয় দেশের অবস্থা। आगजनी की घटनाएं आग लगाई गई क्या? হ্যাঁ, আগ লাগে, থানার মধ্যে আগুন লাগাইছে। তারপরে দেখা গেছে যে অনেক আওয়ামী লীগ নেতা আছে, নেতাদের বাড়িতেও আগুন লাগাইছে, এরকম হয়তোবা আমি শুনছি আর কি। তো মোবাইলে দেখছি কিছু কিছু ঘটনা ফুটেজ, যে আগুনের ঘটনা দেখছি। अब लग रहा है कि हालात सुधर रहे हैं, प्रधानमंत्री शेख हसीना হ্যাঁ, আস্তে আস্তে সময় লাগবে, তো তাড়াতাড়ি তো সবকিছু হয় না, সময় লাগবে। अब वापस जाएंगे। হ্যাঁ, আপস যাएंगे। Situation is not so good, not so bad. The interim government has taken the control of the country, and we do not know what comes next, but we hope for a better outcome. बीते दिनों क्या क्या आपने देखा वहाँ पर, कैसी सिचुएशन? On 18th July, I saw it was like a war zone in Bangladesh near my office in Uttara, and after that there was a curfew, and there were army and people getting killed in front of my eyes. I even got a rubber bullet on my that hit me. I even got police that had beaten me for coming out. So news is coming that a particular community is being targeted. As I do not know any of that. As I have friends in Borishal and my hometown is Sylhet. There are Manipuris, there are Hindus living in Sylhet, and I have not heard a single one saying that anyone has been targeted. And there's the media. I do not know where they get these newses, or that may be just a propaganda, or there may be something happening. I do not know. As I have friends and I have talked to them, and no one has stated that they are being attacked or something like that. Sheikh Hasina has also resigned from the post of Prime Minister. How do you see? We hope for the best. How do you see what the people are doing? People are doing their best after a long time. I think the people have the right to vote, and they are cheering up, and we hope that we will build this country better.